नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचआर स्टडी लैब पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछली क्लास ली थी हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, तो उसके अंदर हमने ग्राफीय निरूपण पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा। आज हम क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि को पढ़ने वाले हैं। ये छोटी सी क्लास होने वाली है। इसके अंदर क्या करेंगे, अपन कंप्लीट विलोपन विधि को पढ़ेंगे। यदि विलोपन विधि की आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद आपका विलोपन विधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत होने वाला नहीं है। इसको बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ को समझेंगे, विलोपन विधि से किस तरह सॉल्व किए जाते हैं समीकरणों को। आइए स्टार्ट करते हैं कि हम विलोपन विधि से क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या किया है, हमने एक समीकरण लिया, जैसे कि ये समीकरण है, ये भी आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ समीकरण है। विलोपन विधि से किस तरह हल करते हैं समीकरण को, हमने पिछली क्लास में प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाया आपको समीकरणों को। आज हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, ठीक है भाई। अब हमारे पास समीकरण दिए गए, दो दिए गए। ये दिया गया हमारे पास x प्लस बाय इक्वल टू 5, दूसरा दिया गया हमारे पास 2x माइनस के 3 बाय इक्वल टू 4। क्लियर है भाई, ये हमने समीकरण लिख लिए पहले। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमें x और y के गुणांक बराबर करने होते हैं। किसी एक का कर लो, चाहे x का कर लो या y का कर लो। यहाँ पे 2x दिया गया है, यहाँ पे x ही है, तो आप क्या कीजिए, समीकरण एक में पहले 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर जैसे ही अपन इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। हमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दिया, x में कर दिया, y में कर दिया, 5 में ही कर दिया, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, किसी एक का गुणांक है वो उसको बराबर करना है, चाहे x का कर लो या y का कर लो, y का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है, विलोपन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर दो किसी एक को, मतलब हमें उसको हटाना है एक तरह से। जैसे हमने 2x कर लिया, वहाँ भी 2x है, यदि इनको घटाएंगे तो ये अपने आप कट जाएंगे। हमें क्या है, एक चीज को हटाना है, एक चीज को हटाना है। अब क्या करते हैं अपन, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करो, माइनस समीकरण 2। जैसे ही अपन समीकरण 3 माइनस 2 करेंगे, इनको किस तरह लिखते हैं अपन लोग, ऐसे लिखेंगे। समीकरण 3 है, पहले लिख लो 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया। उसके बाद समीकरण 2 को लिखो, समीकरण 2 लिख लिया हमने, माइनस के 3y बराबर 4। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब हमने लिखा है माइनस करना है, मतलब घटाना है इसको, माइनस का चिन्ह लगाया तो घटा दीजिए। अब अपन जैसे ही इनको घटाएंगे तो क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये चीज तो हमारे किसी चीज में यदि घटाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहां से ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये भी प्लस का माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं 2x, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ प्लस के 2 और यहाँ प्लस के 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 बाय। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 10 में से माइनस के 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल गया है, प्लस के 6। तो यहाँ से बाय का मान हमारे पास निकल के आ गया 6/5। यहाँ से बाय का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया, 6/5। अब जो निकल के आया अपने 6/5, इसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम क्या करेंगे, आप कोशिश करो कोई ऐसे समीकरण रखो जहाँ जो इजी हो, इजीली निकल जाए। समीकरण हम देख पा रहे हैं कि समीकरण एक बहुत इजी है। हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारे पास क्या दिया है, x प्लस बाय इक्वल टू 5, ये हमारे पास दिया गया। यहाँ पे बाय का मान रख दीजिए आप, बाय का मान हमारे पास क्या निकल गया, 6/5, ये 5 हो गए। जब 6/5 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6/5 या माइनस का हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 5 का इसमें गुणा करो, इसका एलसीएम लो, आ गया 5, 1 का भाग दो 5 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ऊपर 5 का गुणा कर दो, 5×5 = 25, माइनस के 5 से 5 कट ही जाएगा
बराबर 6। तो हमारे पास x का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास 19/5। इस तरह आपको x और y के मान निकालने हैं विलोपन विधि से। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, पहले समीकरणों लिखिए। यदि उनके गुणांक सेम है तो कोई जरूरत ही नहीं है अपन ने गुणांक सेम करने की, तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। यदि गुणांक सेम नहीं है तो किसी एक में गुणा कर दी, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। यदि यहाँ 3 होता, अभी आगे भी करेंगे, जैसे कि यहाँ बटे वाले हैं, तो ये आपका बेसिक था एक तरह से। गुणांक सेम भी है, उसके बाद घटाइए, घटाने के बाद जो मान निकल के आएगा उसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए और हमारा मान निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपके समझ में आएगा विलोपन विधि। अभी ये हमने पहला क्वेश्चन किया, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आपको ये क्लास कर लो, आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे लेते हैं अपन दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया गया है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया वो दिया है x/2 + 2y+3। इसको पहले लिख लेते हैं अपन। तो दूसरा हमारे पास दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है हमारे पास, x/2 + x/2 + 2y/3 बराबर क्या दिया है हमारे पास, बराबर दिया है हमारे पास -1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया गया, x - y/3 x - y/3 बराबर में क्या दिया गया, बराबर में दिया गया हमारे पास 3। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। पहले तो आप क्या कीजिए, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कर लीजिए। अब एक दूसरा काम भी कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं पहले वाले समीकरण में x/2 है, x/2 है, मतलब कि आप इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दीजिए। अब 2 का भाग नहीं दो, इसको सिंपल बनाओ। पहले सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है ना, उसको सिंपल कीजिए। इसको करेंगे, जो पहले वाला समीकरण है उसको लेंगे तो इनका एलसीएम लो, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से 6 कितनी, 3 बार, ये निकल गया 3x, ये आ जाएगा हमारे पास 4y बराबर -1। इसको आगे जैसे ही लिखेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं 3x + 4y, जो 6 का इधर गुणा हो जाएगा तो -6 यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण बन गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं ना। क्लियर? अब दूसरा समीकरण लीजिए। दूसरा समीकरण क्या दिया हमारे पास, दूसरा समीकरण दिया गया हमारे पास x - 3y। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको एक मान के लिए करेंगे तो इस 3 का गुणा इसे x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x -y बराबर 3। इसको लिख सकते हैं अपन 3x -y, ये 3 का उधर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 9। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 4। जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 और 4 आए हैं उसको आप ध्यान से देखिए कि उसके अंदर जो x के गुणांक है दोनों में ही सेम है। इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है। तो हमें अब इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही टारगेट रहना चाहिए हमारा, इनके गुणांकों को सेम करना। किसी एक गुणांकों को सेम करना, x के कर लो या y के कर लो। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 3 में से कुछ भी लिख दो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस समीकरण 3 - 4। ठीक है, अब समीकरण 3 - 4 कीजिए, इनको घटाइए। पहले समीकरण 3 क्या दिया हमारे पास, ये दिया हमारे पास 3x - 4y, 3x + 4y = 6, माइनस का 6 दिया है। और समीकरण 4 दिया है हमारे पास 3x - y = 9। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी क्या किया हमने, पहले समीकरणों को सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर लो। उसके बाद उनके गुणांकों का सेम करना है, तो गुणांकों के यहाँ पे सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी हमारे पास गुणांक सेम थे। अब इसमें क्या करना है, जो साइन चेंज करो पहले, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस गया
4 प्लस बाय 5y माइनस के 6 और माइनस के 9 क्या हो जाएंगे, माइनस के 15। जैसे ही यहाँ 5 से काटेंगे तो हमारे पास y का मान क्या निकल के आ जाएगा, माइनस के 3। y का मान जैसे ही हमारे पास माइनस का 3 निकल के आ गया, अब क्या करेंगे, इस y के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। वहां नहीं रखेंगे अपन, किसी एक 3 या 4 में से किसी एक में रख दो, किसी में भी रख दो, ठीक। अब क्या करेंगे, बस समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, मान रखने पर, रखने पर जैसे ही अपन समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया गया था, ये दिया था 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। यहाँ पर y की जगह पर मान रखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4, y की जगह पर माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, ठीक है। 3x, ये हमारे पास 4 या 12 माइनस के निकल के, उधर जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 12 प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से 12 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6। 3 से 6 को हटेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2। इस तरह आप इनके मान, x और y के मान निकाल सकते हो। क्लियर है भाई। अब इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं लाइन लास्ट में, अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 3 समीकरण के हल है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आगे समझ। इसके बाद आइए कुछ जो भाषा पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उनको भी करेंगे। इसमें भी क्या होता है, हमें पहले समीकरण बनाने होते हैं, बस समीकरण बना लिए, उसके बाद सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक आयु वाला क्वेश्चन था जो हमने पहले भी प्रतिस्थापन विधि से किया था। तो हमने क्या करते हैं, पहले उनकी किस किस की बात की गई है और कब कब की बात की गई है, उस चीज को आप एक सारणी के जरिए लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो इसका हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे अपन, कब कब की बात की गई है और किस किस की बात की गई है, ये बात आप लिख लीजिए पहले। इसमें बोला गया है, जो इसमें जो बात की गई है वो की गई है हमारे पास, मुझे बताइए किस किस की बात की गई है। इसके अंदर की गई है नूरी की, एक नूरी है और एक हमारे पास सोनू है, सोनू और नूरी। और कब कब की बात की गई है और कब कब की बात की गई है, ये चीज भी आप देख लीजिए। पहले अपन क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु के बारे में हमें नहीं पता, वर्तमान आयु के बारे में हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे पहले इनकी वर्तमान आयु को जान लेंगे। क्लियर है? तो बात की गई है हमारे पास नीरू, नूरी, नूरी और दूसरी है सोनू, सोनू। इनकी वर्तमान आयु के बारे में हमें नहीं पता गया। एक बात की गई 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात की गई एक तो हमारे पास, और दूसरी बात की गई 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद। एक तो 5 साल पहले की बात की गई, एक 10 साल बाद की बात की गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु और 10 वर्ष बाद की आयु। और दूसरी चीज देखो, हमें क्या करना, 5 वर्ष पहले की निकालनी है, 10 वर्ष बाद की निकालनी है। हमें ये चीज तो तब निकाल पाएंगे ना जब हमें हमारी वर्तमान पता होगी। हमें वर्तमान ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बता सकते 5 साल पहले हम कितने के थे, 10 साल बाद कितने के होंगे। हमें पहले वर्तमान को जानना है, वर्तमान को जानना है, वर्तमान। अब वर्तमान यहां तो दी नहीं गई, हम मान लेते हैं वर्तमान आयु नूरी की x हो जाएगी, सोनू की y मान लेते हैं। ठीक है, अब बात की गई है 5 साल पहले की, 5 साल पहले की, 5 साल पहले की बात की गई है, तो मतलब कि 5 साल पहले 5 कम आयु का होगा, आज से 5 साल पहले 5 कम आयु का होगा। इसका मतलब कि ये x माइनस 5 साल का होगा और ये y माइनस 5 साल की होगा सोनू। इतनी क्लियर हुआ। दूसरी बात बोली गई 10 वर्ष बाद की आयु। अब मुझे बताइए
यदि मैं आज माना कि कोई 20 साल का बंदा है, इतनी बात क्लियर। अब यदि उससे 10 साल बाद की आयु पूछे, पर 10 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, आप ये कॉमन सेंस लगाइए। यदि आज 20 साल का तो 10 साल बाद 30 साल का होना, मतलब कि उसकी आज की आयु में 10 साल ऐड कर दो तो हमारे पास जो 10 साल बाद की आयु निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे नूरी की वर्तमान आज x है, यदि उसकी 10 साल बाद की निकालनी तो x + 10 कर दो। उसी प्रकार सोनू की कर सकते हैं y + 10। ये हमारे पास दोनों की आयु का पता चल गया। अब कब कब की बात की गई है ये हम प्रश्न में दिया गया होगा हमारे पास। हमें पहले क्या समीकरण बनाने, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है हमारे पास, दिया है पहली सिचुएशन हमारे पास दी गई है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले नूरी की आयु लिखिए, नूरी की आयु हो जाएगी हमारे पास x पर 5 साल पहले तो यही थी ना उन दोनों की आयु। उसमें हम बोला गया सोनू की आयु, जो सोनू की आयु है ना उसका 3 गुना है, उसका 3 गुना, तो आप इस तरह लिख सकते हो। अब इसकी आयु है ना, इसकी 3 गुनी आयु होगी, उसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई। इसकी जो आयु है ना 5 साल पहले, वो सोनू की 5 साल पहले आयु होगी ना, उसकी 3 गुना के बराबर उसकी आयु होने वाली है। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। जब इसको आगे निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा x - 5 बराबर हो जाएगा 3/-15। y को इधर लेके आइए, x - 3 बराबर -15 और इधर जाके +15 +5 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा x - 3 बराबर निकल 15 में से 5 जाएंगे तो -10। इस तरह हमारे पास एक समीकरण निकल के आ गया। इसको मान लो समीकरण 1। क्या बात इतनी समझ में आ गई आपको। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है हमारे पास, दूसरी सिचुएशन दी गई है हमारे पास 10 साल बाद जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, हम यहाँ पे 3 गुना किया था, वहां पे सिंपली 2 गुना करना है। यहां पे लिखेंगे अपन दिया है, हमें एक और बात दी गई है कि जो नूरी की 10 साल के बाद की आयु है ना वो सोनू की 10 साल की जो आयु दी गई है उसका 2 गुना है, उसका 2 गुना है। किसकी आयु के गुने है उसके साथ उसका गुणा कर दो। जैसे सोनू की आयु का 2 गुना है तो सोनू के साथ गुणा कर दो, यदि नूरी की आयु का 2 गुना होता तो नूरी के साथ गुणा कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में +20, y को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास निकल के आए x - 2y बराबर, इस 10 को उधर भेज दो 20 - 10, यहां से x - 2y बराबर 10। इस तरह हमारा समीकरण 2 भी निकल के आ गए। इस तरह हमारा समीकरण 2 भी निकल गए। हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में अब सेम उन क्वेश्चनों की तरह बन गया, सेम उन क्वेश्चनों की तरह बन गया। इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, मतलब कि इनके गुणांक बराबर है। कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है तो आप क्या करिए, सिंपली समीकरण 1 - 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या, पहले लिखिए आप, समीकरण 1 दिया हमारे पास x - 3y = -10, और जो हमारे समीकरण 2 दिया वो दिया हमारे पास x - 2y = 10। ठीक है भाई, इसके साइन चेंज की माइनस प्लस माइनस, ये हमारा क्रॉस कट जाएगा, x से x गया, -3y में से +2y जाएंगे तो माइनस के बाहर निकल के आ जाएंगे, और -10 जुड़ेंगे तो -20 हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास y का मान निकल के आ गया वो निकल के आ गया 20। y का मान क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया।
अब जो y का मान निकला है उसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए, उसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए। हम किसी में भी रख लो भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है कि किस में रखना है। जैसे ही वहाँ पे होता था कि हम किसी एक से एक चर का मान निकालते थे, x या y का मान खाली करते थे, उसके बाद दूसरे समीकरण में रखते थे, उसके बाद दूसरे समीकरण में रखते थे। लेकिन यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अपन किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण एक में रख दिया या दो में, चलो इस बार समीकरण दो में रख दे। समीकरण दो में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जैसे ही समीकरण दो में y का मान रखेंगे तो समीकरण दो हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस के 2y बराबर 10। यहाँ पे y का मान रखो, x माइनस 2 इंटू y का मान क्या दिया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x 20 दूनी 40 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस के हो जाएंगे, यहाँ माइनस के हैं तो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और 40 यहाँ ऐड कर दो तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 50। इस तरह आप x और y के मान निकाल सकते हैं, इस तरह आप x और y के मान निकाल सकते हैं। और हमने अब इसमें पूछा गया कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आयु मतलब वर्तमान आयु पूछी गई है। हम लिख देंगे अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने क्या मानी थी x, तो यहां से लिख देंगे 50 वर्ष, x का मान 50 निकल गया, 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु हमने बाय मानी थी, बाय का मान यहाँ पे क्या दिया 20 वर्ष। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने पहले कब की बात की, उस अनुसार उसके आयु निकाल लिए। फिर जो कंडीशन दी गई है कि कब क्या है उनकी आयु का, उसके जरिए हमने क्या किया, समीकरण निकाल लिए। समीकरण निकालने के बाद x और y के मान निकाले हमने विलोपन विधि से, विलोपन विधि से x और y के मान निकाले। y के मान निकाले तो हमें पता चल गया कि उनकी आयु क्या है। हमने आयु को माना था x वर्ष, यहाँ पे माना था y वर्ष। हमें सिंपली x और y के मान निकालने थे जिससे कि हमें उनकी आयु का पता चल जाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक जाती है। उसने खंजाजी से 50 और 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। ओके, मीना ने कुल 25 नोट लिए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 100 और 50 के नोट कितने प्राप्त किए। हमें नहीं पता कितने प्राप्त किए, हम मान लेते हैं, माना, हाल में लिखेंगे माना इसकी बात की मीना की। मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के बाय नोट प्राप्त किए। इतनी बात समझ में आ गई। माना मीना ने 50 रुपए के 50 नोट एक्स नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के बाय नोट प्राप्त किए, ये हमने मान लिया। और मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। एक तो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। और मीना ने 2000 निकालने के लिए बैंक गई। हाँ, इतना क्लियर हो गया। और दूसरी चीज बोलेगी 50 तथा 100 रुपए के नोट निकालिए। 50 के हमें पता नहीं कितने निकाले, 100 के हमें नहीं पता कितने निकाले, हमने एक्स और बाय मान ली। अब लिखिए प्रश्नानुसार
4। तो प्रश्न में हमारे पास पहली कंडीशन क्या दी गई है, 50 और 100 के नोट निकाले उसने, और टोटल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले। टोटल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले। तो स्थिति फर्स्ट लिख दो, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में बोला गया है कि उसने 50 और 100 के निकाले। जैसे 50 रुपए का एक नोट, एक्स नोट निकाले, 50 के एक्स नोट थे, हम लिख लो उसने 50 के एक्स नोट प्राप्त किए और प्लस के 100 रुपए के बाय नोट लिए। एक नोट 100 रुपए के बाय माने थे अपन ने, तो उनको 100 बाय लिख दो, और 50 रुपए के एक्स माने 50 एक्स लिख दो, और टोटल रुपए कितने निकाले उसने, 2000 रुपए निकाले। यदि 50 रुपए का एक नोट एक्स है, एक नोट एक्स है तो 50 एक्स, कुछ 100 के होंगे, कुछ 100 के होंगे हमें, लेकिन क्लियर दिया है कि 2000 रुपए निकाले उसने। टोटल रुपए कितने निकाले, 2000 रुपए निकाले। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। इसमें क्या कीजिए आप, 50 का भाग दे दो, 50 का भाग देंगे, 50 का भाग देंगे तो ये 50 से तो 50 चला जाएगा। दूसरी चीज, इसमें 50 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 बाय निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 50 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। ये चीज आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 50 का भाग देने पर, 50 का भाग देने पर, भाग देने पर जो भी काम करो, जो भी काम करो उसको क्या कीजिए आप ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले, ठीक है भाई। तो इस तरह ये हमारे पास निकल के आ गया, इसको मान लो समीकरण 1। इस तरह हमने इसको समीकरण 1 दिया, निकाल लिया। एक समीकरण तो हमारे पास निकल गया। दूसरी कंडीशन पढ़िए, दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, स्थिति सेकंड में क्या बोला गया है, स्थिति तो सेकंड उसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने टोटल कितने नोट निकाले, 25 नोट निकाले। तो x प्लस बाय हमारे पास कितने हो जाएंगे, 25। इस तरह ये समीकरण 2 निकल के आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। उसने टोटल नोट निकाले 25, तो हमें नहीं पता 50 के कितने और 100 के कितने थे। हमने x प्लस बाय मान के 25 नोट निकाल ली। अब जो हमारे पास समीकरण निकले हैं उनको क्या करना है, आपको सेम उसी तरह विलोपन विधि से हल करना है। हम देख पा रहे हैं इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे गुणांक सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, घटाने पर क्लियर भाई। उसमें बोला गया कि 2000 रुपये लिए, 50 रुपये के हमें नहीं पता कितने नोट लिए, 100 रुपये के हमें नहीं पता कितने नोट लिए, हमने बोला 50 एक्स ले लिए। ये क्या संख्या है, ये क्या है, संख्या है, ये संख्या है हमारे पास। जो एक्स और बाय है ना, वो संख्या है, नोटों की संख्या है, एक्स नोट बाय नोट, ये क्या संख्या है। तो 50 के कितने लिए हमें नहीं पता कितने लिए, हमने 50 एक्स दे दिए, संख्या लिख दी। इसी पर 100 बाय, 100 के कितने लिए हमें नहीं पता, तो 100 बाय लिख दिए। इसे टोटल लिए रुपए तो हमारे पास 2000 हो गए। और दूसरी चीज बोली गई थी, उनकी संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 25 है, तो संख्या ही हमारे पास दी गई थी, हमने मानी थी। इस तरह इसका निकल के आएगा समीकरण। ये हमारे पास समीकरण 2 बन गए। अब इसको अपन घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, समीकरण दोनों को लिख लीजिए आप। पहला समीकरण क्या दिया हमारे पास, x प्लस 2 बाय बराबर 40। दूसरा दिया गया x प्लस बाय बराबर 25। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से गया, 2 बाय में से बाय जाएंगे तो बाय बचेगा, 40 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास 15 निकल के आए। तो x का बाय का मान हमारे पास निकल के आ गया 15। जो बाय का मान निकल के आया उसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए। इस बार समीकरण 2 में रख देते हैं, इजी दिख रहा है। समीकरण 2 में बाय का मान रखने पर, समीकरण 2 में बाय का मान रखने पर, बाय का मान रखने पर, रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस बाय बराबर 25। बाय की जगह पर 15 रख दीजिए,
ये 25 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के, x बराबर क्या कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। अब एक लाइन लिख दीजिए लास्ट में एक लाइन लिख देंगे अपन। अतः मीना की बात की गई, हाँ मीना ने 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के बाई का मान क्या 15, तो 15 नोट प्राप्त कीजिए। इस तरह हमारे विलोपन विधि से क्वेश्चन हल होते हैं। हमें समीकरण बनाइए, उसके बाद इस तरह विलोपन विधि से हल कीजिए, आपका मान निकल के आ जाए। अब इस चीज को ये सही है या गलत है, ये आंसर भी आपको निकालना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 50 रुपए के 10 हैं और 100 रुपए के 15 हैं, तो क्या 10 और 15 मिलके 25 नोट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, 10 और 15 मिलके 25 नोट हो जाएंगे। क्या मुझे बताइए, यदि 50 रुपए के उसने 10 नोट लिए, 50 रुपए के 10 नोट लिए, तो हमारे पास कितने हो गए 500, और 100 रुपए के उसने 15 लिए, तो कितने हो गए 1500, तो 500 और 1500 2000 हो गए। बिल्कुल, तो हमारे पास जी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। इस तरह आप विलोपन विधि से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो बताइए मुझे कैसे लगे, आपको समझ में आया ना सारे क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही। ये हमने इसमें विलोपन विधि को कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हमने प्रतिस्थापन ग्राफीय विधि को हल कर लिया। तो इस तरह आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।